एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या है, करंट उनके फीलिंग्स क्या है। इस टेक्स्ट से हम देखने वाले हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में अबाउट यू, और उनकी खुद की एनर्जी क्या है। इस टेक के थ्रू जानेंगे और मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। अगर वो सपोज़ बोर्ड फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं, क्या किस रीज़न से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड ये जो आज की रीडिंग होने वाली है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे, उस वक्त की आपके पार्टनर के इमोशंस होंगे, ठीक है। एक सेकेंड में, कार्ड्स थोड़े मेस्ड अप हो रहे हैं। चलो अब मैं कार्ड शफल करूँगी। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिसके बारे में सोच कर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति के इमोशंस, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं आपके साथ ये रेजोनेट करेगी, आपके साथ ये मैच करेगी। हो सकता है कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिले, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, 10% रेजोनेट करे, बाकी चीज़ें ना करे, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है कि 100% ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की इमोशंस आपको लेकर क्या है। आपको एनालाइज करना है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी एंड ऑल, जो भी बताया जाएगा इस रीडिंग के दौरान, जो भी निकल कर आएगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त किस इमोशंस में हैं, किस थॉट में हैं, क्या इमोशंस उनके अंदर काम कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है, आई एम फीलिंग स्लीपी। ग्रम्पी, अपसेट, आई एम फीलिंग अपसेट। क्या है, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। ओके, लेट्स सी मोर। I am feeling tired. I am feeling curious. I am feeling angry. And I am feeling disgusted. Disgusted किसी चीज़ को लेकर ये फील कर रहे हैं। Let's see. साइन एज यू नो इन कार्ड्स में नहीं है, टैरोट्स में साइन निकलेंगे तो टैरोट से मैं आपको साइन बताऊंगी, ठीक है। और आपके पार्टनर के क्या प्रोफेशन हो सकते हैं उसके लिए भी हम कार्ड लेंगे, बट इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद मैं आपके पार्टनर के प्रोफेशन भी बताऊंगी, किस प्रोफेशन में है वो, तो आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर आपकी ये रीडिंग नहीं है। या पहले ही आपके पार्टनर के प्रोफेशन बता दूँ, क्या करूँ, चलो पहले प्रोफेशन बता देती हूँ, है ना, तब आपको पता चलेगा तो आप देखोगे। अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, देखो या फिर स्किप भी करो। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। मैं 4 ही कार्ड्स लूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स किस प्रोफेशन में हैं, जिनकी एनर्जी निकल कर आई है वो किस प्रोफेशन में है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव डॉक्टर, तो आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल शॉप इनकी हो सकती है, नर्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर मीन्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो डॉक्टर हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं। अब डॉक्टर, अब आपको पता है, डेंटिस्ट हो सकते हैं, न्यूरोसर्जन हो सकते हैं, पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है आपकी भी प्रोफेशन हो, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डॉक्टर है, फर्स्ट प्रोफेशन। लेट्स सी मोर।
ओके, हेयर ड्रेसर, तो मे बी आपके पार्टनर हेयर ड्रेसर है या आप भी यहाँ हो सकते हो, ठीक है। सैलून हो सकता है या हेयर ड्रेसर है आपके पार्टनर। म्यूजिशियन, तो आपके पार्टनर म्यूजिशियन भी हो सकते हैं या इनको गाना आता है, इनको गिटार बजाना आता है या म्यूज़िक से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनका ये सोशल मीडिया में एक्टिव पर्सन हो, ठीक है, गाने वगैरह गाते हो या इनको गाना आता हो सकता है कि इनका प्रोफेशन ना हो म्यूजिशियन का, लेकिन इनको गाना आता है, ठीक है। ओके, लास्ट प्रोफेशन, लेट्स सी। ओके, लास्ट प्रोफेशन यहाँ पे सिंगर की एनर्जी निकल कर आई है, तो मे बी आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी अच्छा गाते हो या सिंगिंग टैलेंट उनके अंदर हो सकती है या आपके अंदर भी हो सकता है कि ये टैलेंट हो, बट आपके पार्टनर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यही एनर्जी निकल कर आई है। प्रोफेशन किसी भी चीज़ में आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट 4 कार्ड मैंने बोला था तो 4 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं जिसमें आपके पार्टनर के प्रोफेशन मैंने बता दिया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर अलग प्रोफेशन में ना हो, अलग प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप रीडिंग को कंटिन्यू देखोगे या फिर आप इसको स्किप करोगे। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस को क्लैरिफाई करते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी, क्यों स्लीपी फील कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्लीपी क्यों फील कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखो, आपको पता है जब इंसान को ना अंदर डिप्रेशन होता है या ओवर थिंकिंग होती है या किसी चीज़ से वो व्यक्ति परेशान होता है, आप भी अगर परेशान हो गए तो आपके साथ 2 चीज़ें होगी, या तो आपको नींद नहीं आएगी, इधर आप बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश करोगे या आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी क्योंकि आप कुछ सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ सिचुएशन को आप फेस नहीं करना चाहते हैं, सामना नहीं करना चाहते हैं, कुछ रियलिटी को आप देखना नहीं चाहते हैं, आपको रियलिटी चेक मिल रही होती है, बट उस चीज़ को अवॉइड करने का सबसे बेहतर और अच्छा यहाँ पर रीज़न जो है वो है कि सो जाओ। रीज़न नहीं, मतलब उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि सो जाओ। तो माइट भी आपके पार्टनर भी यहाँ पर ऐसी ही कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो कर रहे हैं। आपके पार्टनर को हो सकता है कि अंदर से किसी बात को लेकर डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंक कर रहे हैं ये व्यक्ति, और ये सिचुएशन आपसे मूव ऑन करने के बाद ही मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी सोते हैं, हो सकता है कि ये लेट नाइट वर्क करते हैं, इनका रात में काम होता है और ये सुबह सोते हैं, दिन में ये सोते हैं, तो ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखी। अब रात में काम बीपीओज़ में होते हैं और कॉल सेंटर्स वगैरह में रात में काम होते हैं, तो हो सकता है कि इस फील्ड में भी आपके पार्टनर हो। लेकिन अभी 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 8 नंबर का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब रियलिटी चेक को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और ये व्यक्ति खुद को कैसे शांत रखेंगे, कैसे चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तो उसका ज़रिया है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आजकल सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको नींद आ रही है। ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ही साइन है, जो कि मैंने आपको बताया, या तो आपको नींद नहीं आएगी या आप बहुत ज़्यादा सोओगे, आपको हर वक्त थकान महसूस होगा, आप एनर्जेटिकली फील नहीं करोगे, आपके अंदर एनर्जी फील नहीं होगी, मतलब बहुत लो फेज़ में आप रहोगे, बहुत लो आप फील करोगे। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर हो रही है। ओके, ग्रम्पी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी। सो देखो, यहाँ पे ग्रम्पी जो है ना वो चिड़चिड़ाहट को बयां कर रहा है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है कि इस वक्त ना चिढ़ रहे हैं, आपसे चिढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर किस चीज़ से चिढ़ रहे हैं पता है? यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पे आप 2 कपल देख रहे हो, 2 लवर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अगर आप लोग सेपरेट हो,
अगर आप लोग अलग हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं करते हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पर, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स भी निकल कर आया है, पहला चिढ़ तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का हो रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के साथ हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स कोई फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली नहीं, यहाँ पर क्लियर आपके पार्टनर के अंदर एक ही थॉट है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और इस चीज़ को सोचकर इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रहा है, एक चिड़चिड़ापन आना, वो चीज़ आपके पार्टनर के अंदर काम कर रही है। दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अच्छा यही रीज़न है जिसके वजह से ये मेरे से अब कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, या यही रीज़न है जिसके वजह से ये मुझसे अब बात नहीं कर रहा है, मेरे को अवॉइड कर रहा है, मेरे पास ये वापस नहीं आ रहा है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी ये बता रही है कि आपकी साइड से हो सकता है कि इनको इग्नोरेंस मिल रहा है, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या पहले की तरह बहुत ज़्यादा इनको भाव नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, या आप इनसे कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से, मतलब एक गुस्सा कह लो, आप चिड़चिड़ाहट कह लो, कि इनको चिढ़ हो रही है, गुस्सा नहीं, इनको चिढ़ हो रही है इस चीज़ से कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी और ये बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप को डिनोट करता है, और जिसके वजह से आप उनको इग्नोर करने लगे हो, ये चीज़ आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अच्छा, 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आई एम फीलिंग अपसेट, ओके, बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हैं बाबा। आई एम फीलिंग अपसेट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों अपसेट फील कर रहे हैं, क्यों, अगेन इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत सारे रीज़न है अपसेट के, बट हम मेजर जो भी कॉज कर रहा है, उनको अपसेट कर रहा है, वो हम देखेंगे। अपसेट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अपसेट की एनर्जी में क्यों है, कौन सी बात उनको अपसेट कर रही है एट दिस मोमेंट। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 9 नंबर, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे ही अपसेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज़ से भी अपसेट है जहाँ पर उनके जो विशेज़ हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट को बताता है, और अगेन यहाँ पर कप्स का कार्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, बॉटम से लवर्स है, द चैरियट की एनर्जी निकल कर आई है। तो आप में से किसी के पार्टनर आपकी किसी बात से अपसेट दिखाई दे रहे हैं, या तो आपने इस व्यक्ति को रियलिटी चेक दिया है, आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें बोली हैं, थोड़ी सख्त होकर आपने कुछ ऐसा बोला है, उस बात से ये बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट है, अभी भी उस चीज़ को ये भूल नहीं पाए हैं, या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके वजह से ये अपसेट हो रहे हैं, जैसा ये चाहते थे वैसा ये आपके साथ नहीं कर पाए, या आप उनकी बातों में अब नहीं आ रहे हो उस तरीके से, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं आपको, या अब आप उनके झूठ को सच नहीं मान रहे हो, अब आप बहुत क्वेश्चन करने लगे हो, या अब आपका दिमाग खुल गया है, अब आप उनसे उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हो जैसे एक टाइम पर उनको पैम्पर करते थे, उनको अच्छे से आप ट्रीट किया करते थे। और स्पेशली यहाँ पर मुझे कुछ बातें ऐसी दिखाई दे रही है जिसके वजह से वो अपसेट है, कुछ तो आपने गुस्से में बोला है। देखो अगेन सभी लोग, आपने से सभी लोगों ने बोला है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आप में से किसी ने बहुत गुस्से में आकर अपने पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बोली है जिसके वजह से ये अभी भी अपसेट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी दाल जो है ना अब आपके सामने गलने वाली नहीं है, उनकी जो विशेज़ है ना अब आप पूरी नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब तक हो सकता है कि आपको पागल बनाकर अपनी विशेष को ये पूरी कर रहे थे, अपना मतलब ये व्यक्ति निकाल रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि भाई अब आप दिमाग से काम लेने लगे हो, अब आप दिमाग से सोचने लगे हो, तो अब आपको कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे आपके साथ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत पावरफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। मे बी हो सकता है कि कुछ बातें आपने सेपरेशन के टाइम पर बोली है, मे बी कुछ बातें आपने थर्ड पार्टी से रिलेटेड इस व्यक्ति को बोली है, आपने कुछ तो भी इस व्यक्ति को बोला है, क्या बोला है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। या तो आपने इस व्यक्ति को बोला है कि उसने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा, उसको कर्मा मिलेगा, या कुछ ऐसी बातें बोली है जिससे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी भी उस बात से अपसेट है कि आपने उनको ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, अब देखो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आपके पार्टनर की सोच है, तो प्लीज़ आप मुझे मत बोलना। ये है उनकी आपको लेकर सोच। आई एम फीलिंग एक्साइटेड। एक्साइटेड यहाँ पर क्यों है, किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, और यहाँ पर है मजिशियन की एनर्जी। 1 नंबर और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप 1 नंबर हो या आपकी पार्टनर 1 नंबर है, और 6 नंबर आप हो या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी का भी ये नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना किसी काम को लेकर एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कोई काम हो सकता है कि इनका काम बनने वाला है या काम बन जाएगा करके कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जिससे ये एक्साइटेड है, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है इनके करियर के तरफ से, या ये व्यक्ति किसी काम को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटी का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ करियर को ही डिनोट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रहे हो, या कहीं पर इन्वेस्ट किया है। तो होता ना कि कहीं पर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया है, अभी एक्साइटमेंट लगी रहती है कितना बढ़ेगा क्या नहीं, पॉजिटिव ही, बट यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहाँ से इनको बहुत अच्छी इनकम मिलने वाली है, बहुत अच्छा इनको ग्रोथ होने वाला है, बहुत उस चीज़ को लेकर काफ़ी आपके पार्टनर बेसिकली एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें, करियर हो गया, और इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट हो सकता है कि आपके पार्टनर करते हैं, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है तो ये डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि शेयर मार्केट में हो, या इन्होंने रिसेंटली शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, जहाँ पर हो सकता है कि इनको अभी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो प्रॉफिट को बताता है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को अभी फाइनेंशियली कुछ गेन हुए हैं, कुछ प्रॉफिट हुए हैं, तो ये व्यक्ति उस चीज़ से एक्साइटेड है। आई एम फीलिंग टायर्ड। प्लीज़ टायर्ड को क्लैरिफाई करें, किस बात से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर टायर्ड फील कर रहे हैं? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी वही एनर्जी है, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, हो सकता है कि आपके पार्टनर रिसेंटली इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया है, कहीं घूमने गए थे, कहीं घूम कर आए हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, तो उसके वजह से हो सकता है कि काफ़ी थकान ये आज के दिन महसूस कर रहे हैं, या इनको हो सकता है कि आज कहीं जाना हो सकता है कि आपके पार्टनर का ट्रैवल से रिलेटेड भी काम हो। देखो, मैंने 4 कार्ड्स तो लिए हैं, लेकिन एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है, तो वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं होगा कि वही आपके पार्टनर के प्रोफेशन होंगे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा दूर काम करते हो, या इनका घर से उनका ऑफिस जो है ना वो बहुत दूर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 2 घंटे लगते हैं, मतलब 4 घंटे लगते हैं इनको आने और जाने में। ठीक है, या काफ़ी दूर है इनका ऑफिस, घर के पास नहीं है, तो मे बी ये उस चीज़ से भी टायर्ड फील कर रहे हैं। इनका आज ऑफिस वगैरह जाने का मन नहीं कर रहा है, थकान सी महसूस हो रही है, या तो ये व्यक्ति रिसेंटली कहीं से आए हैं, ट्रैवल कर आए हैं। ठीक है, कहीं से घूम कर आए हैं, या कहीं पर ये ट्रैवल इन्होंने की है, वहाँ से ये टायर्ड फील कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बताऊँ तो आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो थक चुके हैं, और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब उनसे कुछ भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब चीज़ों को ठीक करते करते हार मान चुके हैं, थक चुके हैं, बट चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब इन्होंने एफर्ट्स डालना, कुछ भी करना बंद कर दिया है। ये चीज़ आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ इन्होंने किया है, अपने कैपेबिलिटी के से ज़्यादा कर दिया है, अब इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, या इस व्यक्ति के लाइफ में किसी तरह के
प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि किसी प्रॉब्लम को छोड़कर ये अब उससे दूर हो जाना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से टायर्ड हो गए थे पास्ट में, ठीक है। ये कोई एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे थे और एविंग ये परेशान हो गए। इनको लगा कि इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है इस रिलेशनशिप में और इससे ज़्यादा आपकी उम्मीद पर ये खरे नहीं उतर सकते और आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं, या अब ये सिचुएशन उनको परेशान कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इस वजह से भी आपसे मूव ऑन किया है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने, ऐसा नहीं वो कह रहे कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, बट आपके पार्टनर को लगता है, आप में से किसी के पार्टनर को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लगती है कि उन्होंने एक टाइम पर इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी वो और कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए हैं करते करते, ठीक है। आई एम क्यूरियस अबाउट, सॉरी, आई एम क्यूरियस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई एम क्यूरियस क्यों है, किस बात को लेकर ये व्यक्ति क्यूरियस है? क्यूरियस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, देखो क्यूरियस को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है ये व्यक्ति। और देखो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये व्यक्ति आपको लेकर क्यूरियस है। ये इंसान छुप छुप कर आपको स्टॉक कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये हिडन चीज़ों को बता रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपको, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपको लेकर बहुत क्वेश्चंस इस व्यक्ति के मन में उठ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस व्यक्ति को लगता है कि आप किसी के साथ बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आ चुका है और ये व्यक्ति उस चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन ये किसी फेक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी अलग आईडी से ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बस ये जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ से बॉटम से निकल कर आया है। तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको पता ही है कि ये स्पाइंग की एनर्जी को बताता है, छानबीन को ये कार्ड बता रहा है। तो आपके पार्टनर छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस चीज़ को जानने में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग अपने अकाउंट्स को आपने या तो प्राइवेट कर दिया है या बहुत टाइम से आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हो, या आप अपने अकाउंट में आपने रिसेंटली कोई ऐसी फ़ोटोज़ नहीं डाली है या अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर नहीं की है, कुछ नया आपके लाइफ में आपने शेयर नहीं किया है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे, जिसकी वजह से इनको चीज़ें पता नहीं चल रही है। इसीलिए ये व्यक्ति क्यूरियस है, जहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में आपके लाइफ में कोई आ गया है या क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इस सेपरेशन में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ये व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। और यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। आई एम एंग्री, तो अब आपके पार्टनर क्यों एंग्री है? आपके पार्टनर क्यों एंग्री है, क्यों गुस्सा आ रहा है इस व्यक्ति को? एंग्री को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस पे गुस्सा आ रहा है और क्यों गुस्सा आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है मून की एनर्जी। एक तो ये व्यक्ति आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हो, न्यू बिगनिंग कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ रहे हो आप इनसे बहुत सी चीज़ों को इनसे छुपा रहे हो। इस चीज़ के वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है। मून का कार्ड है, पाइसिस एनर्जी, मीन राशि की एनर्जी है, और एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। आपके पार्टनर को गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है कि इनको लग रहा है कि आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या आपने एक नई शुरुआत कर ली है, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप उसको डेट कर रहे हो, लेकिन आप इस व्यक्ति से ये सब चीज़ें छुपा रहे हो और ये चीज़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इनको वो चीज़ें गुस्सा दिला रही है कि आप इनसे क्यों चीज़ें छुपा रहे हो, आप इनको क्यों नहीं बता रहे हो आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, या क्या कुछ आपने न्यू बिगनिंग करी है, क्या कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हुआ है।
इल्यूजन की वजह से इनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अंधेरा दिख रहा है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है इस व्यक्ति को कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है और आप इनसे इस वक्त छुपा क्या रहे हो, आपके अंदर इनको लेकर किस तरह के इमोशंस हैं, आप इनसे नफ़रत करने लगे हो या फिर आपने इनको माफ़ कर दिया है या आप इनको मिस कर रहे हो, आखिर चल क्या रहा है आपके अंदर इनको लेकर, ये चीज़ पता नहीं लग रही है, तो ये चीज़ से उनको गुस्सा आ रहा है। आई एम फीलिंग डिस्गस्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिस्गस्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, मेजर इनका ये जो फीलिंग इनको आ रही है ना डिस्गस्टेड वाली, ये फील होने का जो रीज़न यहाँ पर दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पर रिजेक्शन को बता रहा है। आपके पार्टनर को आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या इस वक्त इस व्यक्ति से जो आपसे एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी मिल रही है ना, वो चीज़ उनको इतनी ज़्यादा मतलब बेकार लग रही है कि वो इस चीज़ को बता नहीं सकते हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मायने ही नहीं रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। दूसरा, इस व्यक्ति को ये चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है कि अब इनको आपको मनाना पड़ेगा, अब इनको आपके पास आना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से गाइज, बट ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये चीज़ से ये कहीं ना कहीं भागते हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये आपको क्यों मनाएंगे, अब इनको आपने मतलब मजबूर कर दिया है कि ये आपके पास आएँ, क्योंकि इनको तो नहीं दिख रहा है दूर दूर तक कि अब आप इस व्यक्ति को मनाने वाले हो या इस व्यक्ति को अप्रोच करने वाले हो, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब अगर आप नहीं मनाओगे तो इनको तो जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये इंटरेस्टेड है और इनका ये इंटरेस्ट बना हुआ है, और जब तक ये जान नहीं लेंगे तब तक ये इनके दिमाग से आपको लेकर ख्याल जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये जो आपको मनाना पड़ेगा या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ये जो फीलिंग्स है इस चीज़ से इनको डिस्गस्टिंग फील हो रहा है कि अब इन्हें आपके पास आना पड़ेगा थक हार के अपने ईगो को छोड़कर। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल है कि अपना ईगो त्यागना पड़ेगा, आपके सामने झुकना पड़ेगा और आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ये फीलिंग भी उनके लिए डिस्गस्टिंग हो रही है। ठीक है, कि ये चीज़ को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अंदर से कि अब इनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। जो इंसान क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब तक आप इस व्यक्ति के सामने झुके हो, क्योंकि अब तक ये अपने आप को बहुत ऊपर मानते आए हैं। ठीक है, अब तक हर चीज़ें इनके अनुसार हुई है, इनके अकॉर्डिंग हुई है, बट अभी जो चीज़ें उनको दिख रही है उनको दूर दूर तक ये नहीं दिखाई देता है कि अब उनकी चलने वाली है। इस वजह से वो अब तक वो आदत उनको हो गई है ना कि आपने उनके लिए सब चीज़ें अच्छी की है, आप उनके सामने झुके हो, आपने सब उनको मनाने की कोशिश की है, सॉरी बोलने की कोशिश की है, या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, बट अब इनको वो चीज़ पकी पकाई खीर खाने की इनको आदत हो गई है। अब इनको अगर खीर चाहिए तो खुद पकाना पड़ेगा, खुद सामान लाना पड़ेगा। तो वो एक मतलब एक माइंड में होता ना टायर्डनेस या वो जो फीलिंग्स होती ना, वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, सो ये है गाइस आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। अगर ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी। बाय, टेक केयर, ओम शांति।